हिंदुओं में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, उन्हें पूजनीय माना जाता है। कहते भी हैं कि गाय में कई देवता विराजमान हैं, लेकिन फिर भी आज गायों की दुर्दशा हो रही है। गाय रोड पर बेसहारा घूम रही हैं। ना तो इनके लिए गौशालाएं हैं, ना ही इनको पर्याप्त भोजन ही मिलता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए कई कानून निकाले, लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाए गए। हरियाणा सरकार में दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम नायब सैनी ने गायों को आवारा पशु कहने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि अब गायों को आवारा नहीं बल्कि बेसहारा पशु कहा जाएगा। यही नहीं, अगर कोई गायों को रोड पर बेसहारा छोड़ता है तो उस शख्स पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यही नहीं, अगर कोई गायों को रोड पर बेसहारा छोड़ता है तो उस शख्स पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी प्रश्न को लेकर हमने आज गौ संरक्षक से बात की कि क्या है इस पर उनका कहना। नारायणी माता गौ संरक्षण सोसाइटी पिछले काफ़ी वर्षों से रोड पर घायल, बीमार, रोड एक्सीडेंट गौ माताओं की सेवा कर रही है और एक हमने छोटा सा संरक्षण एक हॉस्पिटल के तौर पर बना रखा है। जो गौ माता रोड पर घायल और बीमार अवस्था की होती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उनको अपने संरक्षण में ले जाते हैं और उनका उपचार करते हैं। और एक फैसला सीएम साहब ने बोला है कि जो सड़क पे गाय घूम रही हैं और अगर जिसकी भी गाय है उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी अगर कोई गाय को अपनी छोड़ता है तो। देखो, इस फैसले को सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शपथ ली अभी कुछ दिनों में, तो एक कलम से उन्होंने 25,000 लोगों को नौकरी दी। ये हम मानते हैं कि भाई काम होगा, लेकिन इनकी सरकार पिछले 10 साल से है। अगर उसको देखें तो हमें डर है कहीं कि ये घोषणाएं कर देते हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं करते। क्योंकि जब खट्टर साहब थे सीएम, उन्होंने भी जुलाई में करीबन 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया था गौ माताओं के लिए, और वो बजट क्या था, कहाँ है, किसी को आज तक कुछ नहीं पता। अब देखते हैं कि हमारे जो नए सैनी साहब आए हैं, सीएम साहब, उनकी क्या नई योजना होती है, क्या धरातल पर काम होता है, ये तो आपको सामने दिख ही जाएगा। देख सकते हो हालात क्या है। फैसला आपको सही नहीं लगा? देखो, फैसला तो जब सही लगेगा ना सर, धरातल पर कार्य होगा। अभी धरातल पर तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। फैसला सर मैं भी कर देता हूँ सुबह शाम तक, भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन काम करो ना। काम करने से काम होगा ना भाई साहब। अब ये देखिए, आपके सामने हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में गौ माताएं हैं। आप देखिए 56 भोग दिए जा रहे हैं। हिंदुओं की संस्कृति, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के 33 कोटि देवता, क्या हालात है। कमी कहाँ लगती है? कमी भाई साहब, अब आप स्पष्ट देख लो कमी कहाँ रखती है। क्यों नहीं सरकार उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती जो गौ माता को रोड पे छोड़ देते हैं? क्यों नहीं सरकार गौचर भूमि को खाली करवाती? बेसहारा और लावारिस वो होते हैं जिनकी सतान और घर नहीं रहता। इनकी तो लाखों की करोड़ों की गौचर भूमि पड़ी हुई है, भाई खाली करो सरकार। क्यों नहीं खाली कर रही? क्यों? क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी उनके द्वारा या फिर पंचायत द्वारा उन पे कब्जा हुए पड़े हैं, बड़े बड़े मकान बने पड़े हुए हैं। नहीं तो इनकी गौचर खाली कर दो। लोग कहते हैं कि भाई गौ माता रोड पे आ गई। भाई गौ माता स्वाभाविक है रोड पे आनी। जब आपने इनकी जमीन को कब्जा कर लिया तो ये कहाँ जाएंगी? ये तो रोड पे आएंगे भाई। आप इनकी जमीन को खाली कर दो, ये आपके रोड को खाली कर देंगे। मुकदमा दर्ज होने की बात की है, जिसकी भी होगी। अब देखो, अब पता लगे ना कितने मुकदमा दर्ज होगा। अगर 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है तो ये लगा लो 400 लोग सुधर जाएंगे। 400 लोग सुधरेंगे भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि आप आए और आपने गौ माता की दर्द और पीड़ा को दिखाया इस फरीदाबाद की जनता को। सर, ये बताते हैं कि जो गाय है निजी लोगों की होती है, जो सुबह छोड़ जाते हैं, फिर शाम को दूध निकालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। देखिए सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज सबसे बड़ा व्यापार है गौ माता, और इस व्यापार को 99 नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 के 100% हिंदू ही कर रहा है। हिंदू, मैं बताऊं, हिंदू ही रोड पे गाय को छोड़ रहा है, हिंदू ही कटवा रहा है, और हिंदू उनकी गौ माता है। बताइए, सुबह शाम दूध निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। सुबह शाम दूध निकालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। और अगर कोई हमारे जैसा भाई इनके लिए बोलने के लिए आता है तो लाठी लेके तैयार रहते हैं कि तेरा सर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताइए, है भाई, व्यापार बना दिया है धर्म को। और व्यापार ही है, कोई ये बाहर से गाय नहीं आई, ये आप और हम लोगों की गाय है जो रोड पर आज विचलित हो घूम रही है। आज मैं कहता हूँ केंद्र में जो भी सरकार है या जितने भी मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं, एक बार आइए यहाँ पर भोजन ग्रहण करिए। आप बोलते हैं हिंदुओं की संस्कृति, एक बार यहाँ पे आइए ना, एक लंच डिनर, एक चाय पी के दिखा दीजिए। इतनी बदबू और इतनी गंदगी है यहाँ पर। और ये बताइए, शास्त्र कहता है कि गौ माता को झूठन नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? बताइए, क्या कह रहा है शास्त्र? शास्त्र को आज झूठा झुलवा दिया। बताइए, शास्त्र कहता है गौ माता को झूठन नहीं देनी चाहिए, और यहाँ क्या है? यहाँ वो कपड़ा है। अधिकारियों और पुलिस को क्या कहना चाहिए? देखो, मैं बताऊँ, फरीदाबाद में जो जिले का मालिक होता है वो सबसे पहला है डीसी साहब। जिले का मालिक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। क्या डीसी साहब को ये नहीं दिख रहा? हम
20 वर्षों से इस कार्य कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे करीबन 5 साल से हम कंटिन्यू कहीं ना कहीं की वीडियो डालते हैं और लोग कहते हैं भाई सोशल मीडिया पर डालिए, सरकार आपको जवाब देगी और उन लोगों से पूछेगी कि गौ माता की ऐसी हालत क्यों है। लेकिन अभी तक कोई भी, ना तो सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से, ना नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। बताइए, नगर निगम ने तो ये गौशाला बना दी है यहाँ पर, छोटी छोटी गौशाला, और ये हालात आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे VIP सेक्टर 15 हो, चाहे 21 सेक्टर हो, कूड़े के ढेर पर गौ माता अपना भोजन ढूंढ रही है। तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है हरियाणा सरकार से और CM साहब से, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके इनका संज्ञान लीजिए और जो आपने कार्य बोला है उन पर खरा उतरिए। जय श्री राम, जय गौ माता की।